हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। हम खेतों में हम क्या जो किसान होते हैं वो खेतों में खाद यूज करते हैं और कई कई उर्वरक भी यूज करते हैं। तो वो जो उर्वरक होते हैं उनमें और इस खाद में क्या अंतर है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। हमें अंतर स्पष्ट रूप से दिखता भी है लेकिन हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते। और मैं आपके सामने खाद व उर्वरक में जो मुख्य अंतर होते हैं, 5 मुख्य अंतर होते हैं, वो आपके सामने लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको खाद के उदाहरण भी बताऊंगा और उर्वरक के भी उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं आज आपको बताऊंगा कि खाद व उर्वरक में क्या मुख्य अंतर होते हैं। देखिए, खाद जो होती है वो हम घर पर ही बना लेते हैं, घर पर ही बना लेते हैं। खाद जो होती है वो हम अपने घर पर ही बना लेते हैं। जो गाय का गोबर होता है या जो अन्य पशुओं का जो गोबर होता है उसको जब हम कई दिनों तक रखते हैं तो वो खाद में परिवर्तित हो जाता है और वो खाद बन जाती है। तो वो एक खाद क्या होती है, वो घरेलू रूप से बनाई जाती है। तो खाद क्या होती है, खाद प्राकृतिक और जैविक होती है, यानी ये घर पर ही बनाई जाती है। प्राकृतिक यानी प्रकृति से प्राप्त होती है, गाय प्रकृति में आती है तो ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और जैविक, ये जो खाद है ये कई प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हम कभी पढ़ेंगे। खाद जो है कई प्रकार की होती है। अब यहाँ पर प्राकृतिक क्यों कहा है, क्योंकि एक तो हमें ये गाय से प्राप्त होती है, दूसरा हमें जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनको गला लेते हैं तो वो भी खाद बन जाती है और वो भी जैविक खाद होती है और वो भी प्राकृतिक खाद होती है क्योंकि वो प्रकृति द्वारा प्राप्त पत्तियों से ही बनी है। तो खाद क्या होती है, खाद प्राकृतिक और जैविक होती है। ठीक है, खाद प्राकृतिक और जैविक होती है। उर्वरक जो है वो कृत्रिम होते हैं, वो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं ना, ये अपने उर्वरक ये कृत्रिम होते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं, आपने देखा होगा अपने माता पिता को, ये जो उर्वरक लाते हैं या जो दादाजी लाते हैं खेतों में डालने के लिए, वो दुकान से लाते हैं, वो दुकान से लाते हैं ये उर्वरक। इनके बोतल्स या डिब्बे आते हैं, इसीलिए ये कृत्रिम रूप से फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो खाद व उर्वरक में पहला अंतर हो गया, खाद प्राकृतिक रूप से घर में बनाई जाती है, उर्वरक कृत्रिम रूप से। उर्वरक कृत्रिम होती है, इसे मानव द्वारा बनाया जाता है, जबकि ये जो खाद होती है ये प्रकृति से प्राप्त होती है। अगला है अंतर अपना, ये खेतों में बनाई जाती है जबकि ये जो उर्वरक है ये फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, उर्वरक कहाँ पर तैयार किए जाते हैं, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। ये जो खाद होती है ये घरों में बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। खेतों में जो गोबर होते हैं, जो पशुओं का जो गोबर होता है उसको जब हम बिखेर देते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है और खाद बन जाता है। तो ये खेतों में बनाई जाती है और ये फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है इस उर्वरक को। अगला है अपना अंतर, ये उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये जो खाद होते हैं ये उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। बढ़ाते तो उर्वरक भी है लेकिन वो कम बढ़ाते हैं, बहुत ही कम बढ़ाते हैं। बढ़ाते तो उर्वरक भी हैं लेकिन वो बहुत ही कम बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं, उर्वरक क्षमता बहुत ही कम बढ़ाती है, लेकिन जो खाद होती है वो उर्वरक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, ज़्यादा बढ़ाती है उर्वरक क्षमता खाद। ठीक है, अगला अगर अपना डिफरेंस देखें तो वो है इसमें ह्यूमस अधिक होता है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है। देखिए, जब कभी भी हमारे घर के आसपास बारिश होती है तो हम कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ज़्यादा गर्मी होने कैसे होती है, क्योंकि भूमि से गर्माहट निकलती है और वो वायुमंडल में यहाँ पर आ जाती है, हमारे पास आ जाती है, वायुमंडल में ऊपर नहीं जा पाती और इसी कारण हमारे यहाँ पर गर्मी हो जाती है। तो हम कहते हैं आज ह्यूमस हो गई है, वो ह्यूमस होती है। ठीक है, अगर ह्यूमस की मैं अगर परिभाषा बताऊं तो जो अपने हमारे आसपास जो जीवाणु होते हैं, जो हैं पशु होते हैं, जो मानव के कई अंश होते हैं, तो इन सड़े गले जीवांशों को ही यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे, सड़े गले जीवांशों को ही, सड़े गले जीवांशों को ही ह्यूमस कहा जाता है। सड़े गले जीवांशों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस समझ में आया, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे अगर कीड़ी होती है, मक्खियाँ होती है, कीटें होती है, मक्खियाँ होती है, अगर ये मर जाती है तो ये मिट्टी में हो जाती है और मिट्टी में ये अपघटित हो जाती है और अपघटित होने पर
जो चीज़ें बनती है वो ह्यूमस होती है, ठीक है, ह्यूमस। तो खाद में ह्यूमस अधिक होता है क्योंकि ये भारी पड़ी रहती है, और ये जो उर्वरक होते हैं इनमें ह्यूमस की मात्रा होती ही नहीं है, बहुत कम, क्या होती ही नहीं है, ठीक है, न के बराबर, यानी कुछ भी नहीं होती है। ये सिर्फ द्रव या मोटे रूप में, ठोस रूप में आते हैं, बस इनको छिड़कना होता है, ठीक है। तो इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, न के बराबर होती है, आप मान लीजिए होती ही नहीं है, ठीक है। अगला खाद के जो उदाहरण है ना, जो खाद के उदाहरण, वो मैंने आपको बताया कि खाद के कौन कौन से उदाहरण है, ठीक है। तो खाद का पहला उदाहरण है गोबर की खाद। ये खादों के प्रकार है। एक गोबर की खाद होती है, एक वर्मी कंपोस्ट होती है जो केंचुओं द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और जो उर्वरक हैं उसके दो प्रकार लिखे हैं मैंने, यूरिया, पोटास, और भी कई प्रकार होते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है। ये सब क्या है, ये सब उर्वरक के प्रकार है। लेकिन जो खाद के प्रकार हैं वो भी कई प्रकार की होती है। जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं उनसे भी प्राप्त होती है खाद। जो हमारी सब्जियां वगैरह के छिलके हैं उनको अगर हम भूमि में गाड़ देते हैं कुछ दिनों के लिए तो उनसे भी हमें खाद प्राप्त होती है। उर्वरक तो सिर्फ फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, और यूरिया और पोटास है। ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं उर्वरक में, और ये सब आते हैं खाद में, ठीक है। तो खाद क्या होती है, खाद प्राकृतिक होती है, ये खेतों में बनाए जाते हैं, ये उर्वर क्षमता को बढ़ाते हैं। उर्वर क्षमता मतलब भूमि की उपजाऊ क्षमता। यहाँ पर उर्वर का मतलब है उपजाऊपन, जो उपजाऊपन होता है उसको ये बढ़ाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस क्या होता है, जड़े सड़े गले जीवांशों को ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमस के जो अपनी खाद है उसके दो प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं, गोबर की खाद और वर्मी, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। उर्वरक के दो प्रकार मैंने आपको बताए, यूरिया और पोटास, और दो तीन और प्रकार हैं जैसे मैं आपको बताऊं तो अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, ये सभी उर्वरक के उदाहरण हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगे खाद व उर्वरक में अंतर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है कि खाद व उर्वरक में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर बन